अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन कह लें या कंजंक्शन कह लें, डिफ़ाइन करूँ या एक वर्ड कह लें, वो है ओवर का इस्तेमाल। कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, प्रिसाइजली इसको डिफ़ाइन करूँगा। एक तो हम इस्तेमाल करते हैं ओवर एज ओवर फॉर अ हायर पोजीशन, ऊंची जगह को डिफाइन करने के लिए। जैसे आप कोई चीज़ जो आपकी हाइट से ऊपर है तो वहाँ पर आप ओवर करते हैं। जैसे द प्लेन फ्लू, या आ प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से, ओवर द रूफ, छत के ऊपर से, ओवर द ट्री, दरख्त के ऊपर से। तो कोई चीज़ जो ओवर होती है यानी कि ऊपर के लिए, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फिर ओवर दूसरी तरफ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अदर साइड। जैसे आई सा अ किड ओवर द रोड, रोड के उस पार, ओवर द ब्रिज, पुल के उस पार। सो देर इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस ओवर द ब्रिज, ओवर द रिवर, दरिया के उस पार। सो फिर ओवर को हम इस्तेमाल करते हैं मोर देन के लिए। एक मखसूस चीज़ है या टाइम है या कोई भी कंटेंट है, उससे बढ़कर हो जाए तो ओवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ओवर 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा। टाइम ख़त्म हो गया तो बढ़ गया टाइम, उससे ओवर हो गया तो गेम ओवर, टाइम ओवर वगैरह वगैरह। कोई चीज़ जो बढ़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। फिर ओवर कोई किसी पर आप गिर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ आप पर गिर रही है अगर, सो द ट्री फॉल ओवर हिम, जो द ट्री फेल ओवर हिम, जो दरख्त है वो उसके ऊपर गिर गया खुदा न खास्ता। या द ट्री फेल ओवर द कार, गाड़ी के ऊपर वो दरख्त गिर गया, वगैरह वगैरह। तो या आप ऐसे डोंट फॉल ओवर मी, मेरे ऊपर मत गिरो, ऐसे चल रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, तो आप दूसरे को कहते हैं प्लीज़ वॉक स्ट्रेट, डोंट फॉल ओवर मी, मेरे ऊपर ना गिरो। तो वो गिरने की सेंस में आप कह सकते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आपकी रेडियो, सोशल मीडिया, टीवी वगैरह पर आप कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर भी ओवर इस्तेमाल होता है। जैसे ऑन है वैसे ही ओवर है, ओवर द टीवी, आई वॉच दिस न्यूज़ ओवर टीवी, तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसे एक ओवर और भी होता है। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट देना है, तो मैं कहता हूँ ओके नाउ द गेम इज़ ओवर टू यू, नाउ इट्स योर टर्न, सो इट इज़ ओवर टू यू, अब ये आप पर है। तो अक्सर वो न्यूज़ कास्टर होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं, तो ओके अब हम चलते हैं फ़लाने मिस्टर के पास, तो ओवर टू यू मिस्टर ए। तो इस तरह कहा जाता है कि जी अब आप रिपोर्टिंग करें। तो वो दूसरे की तरफ जब आपने जाना है तो तब भी आप ओवर करते हैं कि ओवर टू यू, ओवर टू हिम वगैरह। अच्छा, फिर वीकेंड के दौरान अगर कोई चीज़, किसी भी टाइम के दौरान कुछ हो रहा है तो वहाँ पर ड्यूरिंग जैसे होता है, ऐसे ही ओवर भी कर सकते हैं। ओवर द वीकेंड, वीकेंड के दौरान, छुट्टियों के दौरान, ओवर द हॉलीडेज़, तो आप वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर एक फ्रेजल वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है जब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, आई एम फीलिंग बेटर, या आई एम गेटिंग ओवर, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार में मुब्तला रहा हूँ, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग ओवर इट, मैं अब बेहतर हो रहा हूँ। तो गेट ओवर का मतलब होता है काबू पा लेना, लेकिन किसी बीमारी या प्रॉब्लम के ऊपर कोई भी इशू हो सकता है। सो बेसिकली यू गेट ओवर एनी ऑफ योर इश्यूज, तो उसमें भी आप गेट ओवर को एज अ फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने कोशिश की है कि अगेन आप बोर ना हो, टू द पॉइंट, स्ट्रिक्टली रेलिवेंट। I have always tried in my lecture that I shouldn't beat around the bush, and I should remain strictly relevant so that you could understand me easily and in shortest span of time. So कम से कम वक्त में, कम से कम लफ्ज़ों में मैंने डिफाइन किया, इसको क्रैम कर लें, लिख कर याद कर लें, ताकि जिधर भी ये लफ्ज़ आए आपको याद हो कि ओवर इन 10 लफ्ज़ों में आता है। ये मेरी बुक का ही एक टॉपिक है जो एज इट इज़ मैंने लिख दिया, जो मैंने डिफाइन किया। बाय द वे, लोग मेरी बुक परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो यूजुअली तो मेरी कोशिश ये होती है ये बुक वही लोग परचेज़ करें जो हमसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्योंकि बुक को जो ऑर्डर डिस्पैच किया जाता है उसमें बड़ी मेहनत होती है। इधर से पहले पेमेंट आती है, फिर वो हम पोस्टमैन को सेंड करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम ही डिलीवर कर रहे हैं, तो वो फिर आगे से सेंड करता है। तो मेरी कोशिश होती है जो हमसे क्लासेस ले रहे हैं वो फ़ीस के साथ ही बुक के पैसे भी भेजते हैं 1500, जिसमें एक बुक और 2 DVDs का सेट होता है, और वो फिर उनको डिस्पैच किया जाता है। 1150 का पार्सल है, 350 डिलीवरी चार्जेस हैं, तो 1500। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो हमसे ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं वो फ़ीस के साथ ही बुक परचेज करें। बहरहाल ये मेरी बुक का एक टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से आप एक रीजनेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।